गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, जोहार। मैं एसएन विकास स्वागत करता हूं आप लोगों का यंग माइंड्स एकेडमी में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि यंग माइंड्स एकेडमी एक नई सोच है, एक नई पहल है। अगर मैं कहूं कि ये क्रांतिकारी पहल है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम यूट्यूब में पूरी तरह से फ्री डालने वाले हैं। ठीक है, आपको हर तरह का चीज़ आपको यूट्यूब में बढ़िया कंटेंट के साथ मिलने जा रहा है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपने आपको बताया था कि जो भी बच्चे 10वीं पास करके 11th-12th में आते हैं, साइंस लेते हैं, तो उनके लिए 11th-12th का हम लोग कोर्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा हम लोग यूट्यूब में कंप्लीट करवाएंगे। इसके लिए हमारा एक बहुत ही बढ़िया टीम है। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्या है टीचर्स हैं। ठीक है, जो कि हर एक पूरे कंटेंट को यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा जो वीडियो है वो आता ही रहेगा समय पे। ठीक है, एक एक करके वीडियो हमारा आता ही रहेगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये भी सोचा है, हमारी टीम ने ये भी सोचा है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम है, झारखंड लेवल का कोई एग्ज़ाम है, तो हम लोग उस पर भी हेल्प करेंगे, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। और यहाँ भी हम लोग बिल्कुल सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, चाहे वो आपका इंडियन जीएस हो, इंडियन जीएस में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो। ठीक है ना, हम लोग सब कुछ यूट्यूब में डालने वाले हैं और ग्राउंड से लेके आपका पीसीएस लेवल तक हम लोग पढ़ाएंगे, ग्राउंड लेवल से लेके पीसीएस लेवल तक। ठीक है, आपको भारी भरकम कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने भारी भरकम पैसों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम और हमारा टीम आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा उद्देश्य छात्र हित है। ठीक है ना, हमारा उद्देश्य छात्र हित है। और वैसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किस्मत और हालात उन्हें ऐसा करने नहीं देते हैं, कभी पैसे की कमी तो कभी माहौल की कमी, तो उन सभी बच्चों के लिए हमारी ओर से ये एक सौगात है। ठीक है ना, आप इन्हें हमें समर्थन दें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना। ओके, तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं झारखंड जीएस। ठीक है ना, हम लोग झारखंड जीएस का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, झारखंड जीएस आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो 10th लेवल का हो, चाहे वो +2 लेवल का हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जिसमें झारखंड जीएस पूछता है, तो चाहे वो जीएसएससी ले रहा हो, चाहे वो जेपीएससी ले रहा हो, आपका हर एक कंटेंट यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड जीएस। ठीक है, तो झारखंड जीएस शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ कि भैया, आप जब तक कि झारखंड को बारीकी से नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कि हमारे झारखंड में कहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्या आपको ये मैप दिखाई दे रहा है? ये हमारे प्यारे झारखंड का मैप है, हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है ना, तो इसमें भैया हम लोग झारखंड में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग झारखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, हिस्ट्री में भी कौन सा हिस्ट्री? तो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, आपका मिडीवियल हिस्ट्री। ठीक है ना, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग पढ़ने वाला है हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे झारखंड का, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग झारखंड का। ठीक है ना, हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे झारखंड का। उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे और भी मिसलिनियस टॉपिक हैं, जैसे कि सीएनटी है, एसपीटी है, आपके बहुत सारे नियम कानून हैं। ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारी नीतियां हैं। ठीक है ना, विस्थापन नीति, ठीक है, आपका और भी है आपका पुनर्वास नीति, प्रत्यर्पण नीति, है ना। तो उन सभी नीतियों को हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ने वाला है। बस मैं इतना बोल देना चाहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो हर चीज़ मिलने जा रहा है निःशुल्क, फ्री में, कि आप कहीं और खोजते रह जाएंगे। ठीक है ना, हर चीज़ कंप्लीट यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारा टीम और मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप लोगों से फिर से एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और झारखंड के एकदम दूर सुदूर एरिया तक, ठीक है, जहाँ तक भी ये पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचाइए। जितने लोगों तक पहुँचेगा हमारा कंटेंट उतने लोगों तक फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है ना। और हमारा जो संकल्प है कि छात्र हित में हमें काम करना है, ठीक है, तो उस संकल्प को पूरा कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये झारखंड का क्लास है, ठीक है ना। तो झारखंड के क्लास को पढ़ने से पहले, झारखंड जीएस को पढ़ने से पहले आपको झारखंड का मैप को पढ़ना चाहिए कि हमारा मैप दिखता कैसा है। तो ये हमारा मैप ऐसा दिखता है, कितना सुंदर है ना। इसमें कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारा झारखंड कब बना था। तो 15 नवंबर 2000 को बना था ना। 15 नवंबर 2000 को बना था। तो उस समय हमारे पास सिर्फ 18 ज़िले ही थे, ठीक है। उस समय झारखंड में 18 ज़िले ही थे। हालांकि आज कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं, 6 ज़िले और बढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा देखिएगा इस मैप को। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब जो एरिया यहाँ पे आपको खंड खंड दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे ज़िले हैं। अच्छा, आपको थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो झारखंड है इसके उत्तर में क्या है? हमारे झारखंड के उत्तर में है बिहार राज्य। बिहार राज्य से ही अलग होकर हमारा झारखंड बनाया गया, ठीक है ना। हमारे उत्तर में क्या है? बिहार राज्य। और बिहार राज्य के कौन कौन से जिले हमारे झारखंड को टच करते हैं? तो बिहार राज्य के आपका एक रोहतास जिला है जो हमारे झारखंड को टच करता है। बिहार राज्य का औरंगाबाद जिला, गया जिला, नवादा जिला, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। आपके बिहार के 8 जिले, बिहार के कितने जिले? 8 जिले हमारे झारखंड को टच करते हैं, ठीक है। और हमारे झारखंड के कितने जिले बिहार को टच करते हैं? हमारे झारखंड के कितने जिले बिहार को टच करते हैं? तो हमारे झारखंड के 10 जिले बिहार की सीमा को टच करते हैं, ठीक है ना। हमारे कौन कौन से जिले हैं जो कि बिहार की सीमा को टच करते हैं? तो हमारा अभी मैं इसमें नेमिंग करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसका नेमिंग ही कर देते हैं, ओके। तो पहले हम नाम ही दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गढ़वा। इसका नाम है गढ़वा, ठीक है। इसका नाम है पलामू। ये जिला का नाम क्या है? पलामू, ठीक है ना। इस जिला का नाम है चतरा। आपको जब आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे झारखंड जीएस में ना, तो आपको हर एक जिला का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। जो भी झारखंड जीएस पढ़ता है उसके लिए ये मस्ट है, एकदम रामबाण है कि उसको हर एक जिला का लोकेशन एकदम पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, थोड़ा सा भी गलती नहीं। जब आपको पता होगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है, तब झारखंड जीएस आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि पूछिए मत। इसीलिए मैं इस क्लास की शुरुआत इस मैप से कर रहा हूँ। इस मैप से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ पता हो जाए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया गढ़वा, हो गया पलामू, हो गया चतरा, हो गया। ये होता है हमारा हजारीबाग। क्या नाम है? हजारीबाग, ठीक है। ये है हमारा कोडरमा जिला, कोडरमा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गिरिडीह जिला, गिरिडीह, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है हमारा कौन सा? देवघर, देवघर डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद है भैया दुमका, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये है गोड्डा। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये है हमारा गोड्डा, ठीक है ना। ये है गोड्डा। इसके बाद पड़ता है हमारा साहेबगंज। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, साहेबगंज, ठीक है। ये साहेबगंज है। ये है हमारा पाकुड़। क्या है ये? इसका नाम है पाकुड़ जिला, पाकुड़ जिला, ठीक है। ये है हमारा जामताड़ा, जामताड़ा, ठीक है। ये है हमारा धनबाद, धनबाद। ये है हमारा बोकारो, ये है हमारा बोकारो जिला। ये है हमारा रामगढ़ जिला, रामगढ़, ठीक है ना। ये है हमारा रांची, जो कि कैपिटल है, रांची, रांची जिला, ठीक है ना। चलिए, और क्या छूट रहा है? ये हमारा लोहरदग्गा। क्या है ये? लोहरदग्गा, ठीक है ना। ये हमारा गुमला, हमारा गुमला जिला। ये है हमारा लातेहार जिला। क्या नाम है ये?
लातेहार, ठीक है। ये है हमारा सिमडेगा, सिमडेगा, ठीक है ना। ये है हमारा खूंटी, क्या ना है ये, खूंटी। अच्छा, इसका नाम क्या है भैया, ये है हमारा सरायकेला, सरायकेला खरसावां, क्या है ये, सरायकेला खरसावां। ये है हमारा ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। और ये है हमारा वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो ये थे हमारे 24 जिले, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक जिला का जो लोकेशन है वो आपको एकदम डिट्टो याद होना चाहिए। आंख बंद करें तो आपको जिला आपको हर समय दिखा देगा कौन सा जिला कहाँ पे है। गिरिडीह कहाँ पे है, यहाँ पे है। पाकुड़ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। साहिबगंज कहाँ पे है, एकदम कोना में। गढ़वा कहाँ पे है, यहाँ पे है। पता होना चाहिए आपका सिमडेगा कहाँ पे है। अगर कोई कुछ बोल दे कि सरायकेला खरसावां कहाँ है, आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, सरायकेला खरसावां आ रही तो यहाँ था, ठीक है। तो मैप का ये इंपॉर्टेंस है। कल दिन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इतना आपको हेल्प होने वाला है कि पूछिए मत। सिर्फ मैप से अगर आप खाली मैपिंग कर लेते हैं बढ़िया से ना, तो 3 से 4 नंबर तो आपका यहीं से आता है, ठीक है। बढ़िया से कोई अगर बढ़िया से मैप को माइंड में रख ले तो ठीक है। तो ये हमारे प्यारे झारखंड का प्यारा प्यारा जिला, ठीक है ना। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि हमारे राज्य के नॉर्थ में, उत्तर में कौन सा राज्य है, तो वो है हमारा बिहार राज्य है, ठीक है ना। हमारे राज्य के, झारखंड राज्य के ईस्ट में, पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल है। चलिए, आपका साउथ में कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य है, क्या ना, उड़ीसा राज्य है हमारे साउथ में। हमारे वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है। और हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो हमारा राज्य है यूपी है, ठीक है, यूपी है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि हमारे झारखंड को कितने राज्य छूते हैं, हमारे झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो 5 राज्यों के साथ मिलती है। कौन कौन राज्य के साथ, तो नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में छत्तीसगढ़, और आपका मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में आपका यूपी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि बिहार के कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो रोहतास टच करता है, औरंगाबाद टच करता है, गया टच करता है, नवादा टच करता है, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बिहार का, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि हमारा बंगाल का कौन कौन सा ऐसा प्रांत है, चाहे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारे जिले को टच करते हैं। तो बंगाल का एक है मालदा, हमारे झारखंड को टच करता है मालदा। फिर है एक बीरभूम है, बीरभूम जिला भी टच करता है हमारे झारखंड को। पुरुलिया टच करता है हमारे झारखंड को, ठीक है ना। और झारग्राम करता है, हमारे झारखंड को टच करता है, ठीक है ना, झारग्राम। वेस्ट में अगर साउथ में देखा जाए, अगर दक्षिण में देखा जाए, तो दक्षिण में हमारे कितने, मतलब कि आपका उड़ीसा के कौन कौन से जिले टच करते हैं हमें, हमारे झारखंड को, तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला, कौन सा जिला, मयूरभंज जिला टच करता है हमारे झारखंड को। उड़ीसा का केंदुझार जिला, केंदुझार जिला हमारे झारखंड को टच करता है, ठीक है। और क्या भैया, हमारा सुंदरगढ़ जिला है, किसका, उड़ीसा का सुंदरगढ़, ठीक है। तो क्या हो गया, मयूरभंज हो गया, केंदुझार हो गया और सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है। ये आपके उड़ीसा के जिले हैं जो कि हमारे झारखंड को टच करते हैं। अच्छा, थोड़ा इधर आते हैं, वेस्ट में, पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में हमारा कौन सा स्टेट है भैया, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले टच करते हैं हमें, तो देखिएगा, एक है आपका जसपुर, एक है बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं पानी पी लूं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा देखते हैं ये जो जिला है, ठीक है ना, ये है, ये आपका यूपी भी हमको टच करता है। मैंने आपको बताया था कि 5 राज्य हमें टच करते हैं, ठीक है ना। आपका बिहार, आपका वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो यूपी, यहाँ का आपका यूपी का सोनभद्र जिला हमें, हमारे झारखंड को टच करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि हमारे झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि बिहार को टच करते हैं, तो हमारे झारखंड के ऐसे 10 जिले हैं जो कि बिहार की राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। हमारे झारखंड के 10 जिले हैं ऐसे जो कि बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
अच्छा, हमारे झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हमारे झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के साथ हमारे झारखंड के कितने जिले आपका बनाता है, सीमा बनाता है? तो हमारे झारखंड के 4 जिले, ठीक है ना, 4 जिले, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, अब थोड़ा बात करते हैं कि वेस्ट में कौन है हमारा? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के साथ हमारे कितने जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं? तो 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। और यूपी के साथ सिर्फ 1 जिला, इसका नाम क्या है? गढ़वा। यूपी के साथ कितने जिले सीमा हमारा सीमा साझा करते हैं? तो यूपी के साथ सिर्फ हमारा एक ही जिला है जो कि सीमा को साझा करता है, वो है हमारा गढ़वा जिला। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक छोटा मोटा परिचय कि कौन सा जिला कहाँ है, आपके किस राज्य के किस जिले के साथ हमारा सीमा साझा हो रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा ऐसे बढ़ते हैं हम लोग, इसी मैप को थोड़ा सा हम लोग और फैलाते हैं। तो थोड़ा देखते हैं हम लोग कि किस जिले का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, किस जिले का स्थापना, हमारे झारखंड के किन जिलों का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ओके, तो हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लैक मार्कर निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पलामू का अपना जो जब इसका बनाया गया था, कब इसको जिला बनाया गया था, तो ये है आपका 1892 में इसका गठन हुआ था। पलामू का गठन कब हुआ था? 1892 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पे? हजारीबाग में आते हैं। ठीक है, तो 1834 में आपका हजारीबाग बनाया गया। अब आते हैं रांची में। ठीक है, रांची में आते हैं, तो रांची में आते हैं 1899 में रांची का गठन किया गया। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग किस पे आते हैं? तो चलिए आते हैं लातेहार में। तो लातेहार को बनाया गया था 2001 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 2001 में। चलिए हम उसके बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? तो हम पहुँच जाते हैं जामताड़ा में। तो इसको भी बनाया गया था 2001 में। ओके, अच्छा, अब थोड़ा हम लोग आते हैं कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में आते हैं। चलिए, तो सरायकेला खरसावां को भी कब बनाया गया था? 2001 को बनाया गया था। ठीक है ना। थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। तो रामगढ़ को बनाया गया था आपका 2007 में। 2007 में। खूंटी कब बनाया गया था? तो 2007 में। ठीक है, सिमडेगा कब बनाया गया? सिमडेगा जिला बनाया गया आपका, इसी में कहा गया 2001 में बनाया गया। ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बोकारो का दौर देखते हैं। बोकारो हमारा बनाया गया कब? तो 1991 में। कब बनाया? 1991 में। ओके, बोकारो कब बना हमारा? 1991 में। अच्छा, चतरा कहाँ है हमारा? चतरा भी बना कब? 1991 में। ठीक है, और गढ़वा कहाँ है भैया? तो गढ़वा भी हमारा कहाँ बना है? 1991 में। ठीक है, गढ़वा भी कब बना है? 1991 में। अब थोड़ा हम लोग आते हैं किधर? थोड़ा आते हैं अपना धनबाद में। तो ये बना था हमारा 1956 में। कब बना था? 1956 में। आपका गिरिडीह कब बना था? 1972 में। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा हम लोग चलते हैं देवघर की ओर। तो देवघर है आपका 1983 में। कब बनाया गया था? 1983 में। दुमका को कब बनाया गया? 1983 में। गोड्डा को 1983 में। साहिबगंज को 1983 में। ठीक है ना। पाकुड़ को कब बनाया गया होगा? तो पाकुड़ को बनाया गया था 1994 में। 1994 में। और बचा आपका कोडरमा भी 1994 में आपका ये बनाया गया। लोहरदगा कब बनाया गया? तो 1983 में। 1983 में। हमारा गुमला जिला कब बनाया गया? तो गुमला जिला भी 1983 में। क्या सबका ईयर ऑफ फॉर्मेशन हो गया? नहीं, सभी सबका नहीं हुआ है, अभी वेस्ट सिंहभूम बाकी है। तो 1990 को आपका इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका? वेस्ट सिंहभूम का। ईस्ट सिंहभूम का 1990 में। ठीक है, 1990 में।
तो अब आपको लगता होगा कि सर आपने इतना ईयर कहाँ याद करवा दिया। तो बच्चे ऐसा होता है कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में अभी आपका सिपाही वाला एग्ज़ाम होने वाला है ना, ठीक है ना, आपका बहुत सारे एग्ज़ाम में झारखंड के ये सब पूछता है, ठीक है, बड़े आराम से पूछ देता है कि कौन सा जिला कब बनाया गया था। तो हालांकि अभी तो आपको याद नहीं हुआ होगा, मुझे याद है पर आपको याद नहीं हुआ होगा, तो आपको याद भी करवा देंगे आज के ही वीडियो में। आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद किया जाता है इसको, ठीक है ना। आगे आप बने रहिए आराम से आप। थोड़ा मैं बीच बीच में पानी पीता रहूँगा भाई, मेरा गला भी सूख रहा है बहुत। जितना हो सके मैं इसी वीडियो में कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है ना। आप थोड़ा मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो है हमारा इंडिया, भारत, जो कि हमारा देश है, और हमारा देश क्या है, राज्यों का, ठीक है ना, एक समूह है जिसमें क्या है, एक संघ है, इसमें क्या है आपके 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूटी है, तो 28 राज्य हैं। तो उनमें से हमारा एक राज्य है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड एक राज्य है। अब जो झारखंड एक पूरा पूरा राज्य है, तो झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। देखिए, झारखंड में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करना होगा ना, इतना बड़ा राज्य है, उसको प्रशासन करना पड़ेगा ना हर तरह से, ठीक है। तो एक बढ़िया प्रशासन करने के लिए झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। प्रमंडल को बोलते हैं डिवीजन, ठीक है, 5 डिवीजन। तो पहला डिवीजन है क्या है आपका, नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। सेकंड में क्या आता है आपका, साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। फिर आता है पलामू, फिर क्या आता है आपका, संथाल परगना, फिर आता है आपका कोल्हान। तो कितने हो गए पर आपका, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे झारखंड को, पूरा जो झारखंड है, इसको कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो प्रमंडल, प्रमंडल मतलब क्या, डिविजन्स, कितने डिविजन्स में बांटा गया है। तो भैया हमको बांटा गया है 5 प्रमंडल में। कितने बचा है, 5 में। पांचों का नाम क्या है, तो पहले लिखते हैं पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है ना। फिर आपका साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। फिर आपका आता है संथाल परगना, अभी सब बताएंगे कौन कौन सा है सो, संथाल परगना। फिर आता है कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है ना। तो देखिए ये सब क्या नाम हो गया, प्रमंडल का नाम हो गया। हमारे पूरे स्टेट को कितने प्रमंडल में बांटा गया है, तो 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। तो पहला हम क्या बोले, पलामू प्रमंडल। देखिए, तो पलामू में देखिएगा आपको 3 जिला आता है, क्या आता है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। कितना जिला, 3 जिला, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन आता है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो भैया काम खत्म कर दिए हम लोग, चलिए इसका हम लोग काम खत्म कर दिए। ये हमारा क्या था, पलामू प्रमंडल था, ठीक है, जिसमें कितने जिले थे, आपके 3 जिले थे, पलामू प्रमंडल, कितने जिले, 3 जिले, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। आप थोड़ा आते हैं, देखिए आपको इस मतलब यहाँ दिखा दे रहा है, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, इसको बोलते हैं संथाल परगना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संथाल परगना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है ना। तो यह है हमारा संथाल परगना। तो संथाल परगना में कितने जिले हैं, थोड़ा देखिएगा। तो है देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, मतलब 6 जिले हैं। क्या है, 6 जिले हैं। किसमें, तो आपका संथाल परगना में। क्या नाम है इसका, संथाल परगना, ओके क्लियर। तो अभी तक हमने 2 का बात कर लिया, किसे किसे बात कर लिया है, पलामू का बात कर लिया है, और हम लोग संथाल का बात कर लिए।
थोड़ा अपना ध्यान को आप यहाँ लेके आइए। तो ईस्ट सिंहभूम आपको दिखाई दे रहा है, ईस्ट सिंहभूम, आपको सरायकेला दिखाई दे रहा है और वेस्ट सिंहभूम दिखाई दे रहा है ना। तो इसको भी हम लोग काट के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बाहर, चलिए इसको ठीक से काटते हैं। तो ये हो गया हमारा कोल्हान। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोल्हान। इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम कहीं भी, इसको बोलते हैं कोल्हान, ठीक है ना। कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले? तो आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, मतलब 3 जिले। तो कोल्हान में भी कितने जिले? 3 जिले, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि संथाल में कितना था? 6 जिले थे, 6 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान थोड़ा यहाँ लेके आइए। तो ये है रांची, क्या है? रांची। ये है आपका लोहरदग्गा, ये है गुमला, ये है खूंटी, ये है सिमडेगा। तो ये जो है ना, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं साउथ छोटा नागपुर। क्या बोलते हैं? साउथ छोटा नागपुर, जिसमें कितने जिले? 5 जिले। क्या नाम है इसका? साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, नागपुरा, ठीक है। साउथ छोटा नागपुर, कितने जिले? 5 जिले। कौन कौन से जिले? तो रांची, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, ठीक है, 5 जिले। अब थोड़ा सा आते हैं कौन सा? तो बाकी जो क्या क्या छूट गया? तो हमारा चतरा छूट गया, हजारीबाग छूट गया, कोडरमा छूट गया, गिरिडीह छूट गया, धनबाद छूट गया, बोकारो, रामगढ़, है ना। तो बाकी सब ये सब क्या है? हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर है। क्या है ये? नॉर्थ छोटा नागपुर, मतलब क्या? उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। साउथ में 5 जिले, ठीक है। तो एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 सॉरी 21 3 24, 24 जिले हो गए। तो क्या आपको याद हुआ? चलिए बताइए कि झारखंड को कितने प्रमंडल में बांटा गया है? तो झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है, ठीक है। झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। क्या क्या नाम है उसका? तो पहले का नाम क्या है भैया? तो पलामू प्रमंडल, ठीक है, पलामू प्रमंडल। उसके बाद आप बोल सकते हैं संथाल परगना प्रमंडल, फिर आप बोल सकते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, फिर आप बोल सकते हैं आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है ना, साउथ छोटा नागपुर, ओके। और क्या? कोल्हान, ठीक है, क्लियर। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा प्रमंडल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है और सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ा जो आपका प्रमंडल है वो है हमारा आपका छोटा नागपुर, आपका नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, जो कि सबसे बड़ा है। इसमें 7 जिले हैं। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू प्रमंडल है, इसमें 3 ही जिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि जब हमारा झारखंड अलग हुआ था तो हमारे जिलों की संख्या कितनी थी? मात्र 18 थी। बाद में ऐड हुआ है हमारा 6 जिला, आपका 2001 में और 2007 में, ठीक है ना। तो जब हमारा झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो हमारे पास कितने प्रमंडल थे? तो 4 ही प्रमंडल थे। कितने थे? 4 थे। उसमें कोल्हान नहीं था। तो कोल्हान कब बनाया गया था? कोल्हान को प्रमंडल कब बनाया गया? तो कोल्हान को बनाया गया 2003 में, ठीक है। कब बनाया गया? 2003 में। जब कोल्हान 2003 में प्रमंडल नहीं था तो वो पहले किस में था सम्मिलित? पहले वो साउथ छोटा नागपुर में सम्मिलित था, मतलब इसी वाले एरिया में ये सब भी था। साउथ छोटा नागपुर का एरिया कौन सा? ये वाला है ना, इसी में पहले ये भी सम्मिलित था, लेकिन बाद में कोल्हान को इससे काट के अलग किया गया, ओके। अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए बताइए कि पलामू प्रमंडल जो कि हमारा ये वाला है ना, ये वाला है जिसमें 3 जिले हैं, कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो पलामू पर आपका ये जो प्रमंडल है कब बनाया गया था इसको? तो इसको बनाया गया था 1992 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1992 को बनाया गया था, ओके, याद रहेगा। पलामू को प्रमंडल कब बनाया गया था? तो 1992 को बनाया गया था। अच्छा, कोल्हान को कब बनाया गया था प्रमंडल, जिसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो कोल्हान को बनाया गया था 2003 में, 2003 में बनाया गया था आपका कोल्हान को। अच्छा, अब बात करते हैं कि
नॉर्थ छोटा नागपुर जो है जिसमें 7 जिले हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर जिसमें कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, इसको प्रमंडल कब बनाया गया था, तो 1976 को बनाया गया था, 1976 को बनाया गया था। अब बात करते हैं कि साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसको प्रमंडल कब बनाया गया था, तो 1976 में बनाया गया था। ओके, अब कौन सा छूट गया, तो हमारा संथाल परगना का छूट गया। संथाल परगना का क्या छूट गया, इसका कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था कब, 1983 में। कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, 1983 में बनाया गया था। देखिए ये एक ही वीडियो है, ये एक ही लेक्चर है, और एक ही लेक्चर में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आज तक के YouTube के इतिहास में जो भी झारखंड पढ़ाए होंगे, शायद इतना सारा इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में नहीं दिए होंगे, और भी इतना क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो बच्चों जब इतना कुछ दिया जा रहा है हमारी ओर से, छात्र हित में इतना कुछ एफर्ट लगाया जा रहा है, तो आपसे भी थोड़ी सी विनती रहेगी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फैला दें एकदम, ठीक है ना, ताकि हर एक बच्चे को लाभ हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि देश को बांटा गया किसमें, राज्यों में बांटा गया। राज्य को बांटा गया किसमें, तो प्रमंडल में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद का इकाई क्या आता है, उसके बाद का इकाई आता है जिला। ठीक है, और जिला को भी बांटा जाता है किसमें, अनुमंडल में, सब डिवीजन में। कितना में, सब डिवीजन में, उसको बोलते हैं अनुमंडल। ध्यान से सुनिएगा। देश के नीचे राज्य, राज्य के नीचे आपका प्रमंडल, प्रमंडल के नीचे जिला। ठीक है, जिला के नीचे सब डिवीजन मतलब अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे आपका ब्लॉक, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रखंड बोलते हैं। ठीक है ना, प्रखंड बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और ब्लॉक के नीचे गांव। ठीक है ना, ब्लॉक के नीचे गांव। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर था। फिर से बताऊं क्या, चलिए फिर से बताते हैं। पहले क्या है, हमारा देश है, देश के अंदर क्या, राज्य है, राज्य के अंदर क्या, प्रमंडल है, प्रमंडल के अंदर क्या है, तो हमारा जिला है, जिला के अंदर क्या है, अनुमंडल है, अनुमंडल के अंदर क्या है, हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक मतलब क्या आपका प्रखंड, प्रखंड के अंदर क्या है, गांव है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे जितने भी जिले हैं, हमारे जितने भी जिले हैं सब में कितने कितने ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो चलिए ब्लॉक को हम किससे लिखते हैं, ब्लॉक के लिए हम अपना ब्लू पेन का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉक के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लू पेन का यूज करते हैं। हमने ईयर ऑफ फॉर्मेशन के लिए ब्लैक पेन का यूज किया था, अब चलिए ब्लू पेन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रांची। तो रांची में कितना ब्लॉक है भाई, रांची में कितना प्रखंड है, तो रांची में 18 प्रखंड है। रांची में कितना प्रखंड है, 18 प्रखंड है। चलिए आप थोड़ा बढ़ते हैं हजारीबाग में। तो हजारीबाग में कितना है, 16 है। कितना है, चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं, कितना है, 16 है। ठीक है, कितना प्रखंड है, 16। ओके, अब थोड़ा हम चलते हैं कहां पे, गढ़वा में। गढ़वा में हमारा 20 प्रखंड है। ठीक है, 20 गो ब्लॉक है। एग्जाम में आता है सब, ठीक है ना, एकदम धार से पूछ देगा एग्जाम में, कितना बार पूछा गया है सब क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 गो क्या है हमारा प्रखंड है, कहां पे, आपका गढ़वा में। ठीक है, ऊपर पलामू में कितना है ब्लॉक है, तो पलामू में 21 गो ब्लॉक है। पलामू में कितना ब्लॉक है, 21 गो ब्लॉक है। चतरा में कितना है भैया, तो चतरा में कितना है, 12 गो है। चतरा में कितना है, 12 ब्लॉक है। हजारीबाग को मैंने बोल दिया 16 गो है। कोडरमा में कितना है, तो 6 गो ब्लॉक है कोडरमा में, मात्र 6 ही ब्लॉक है कोडरमा में। अच्छा, अब आते हैं गिरिडीह में। गिरिडीह में कितना ब्लॉक है, तो 13 ब्लॉक है। गिरिडीह में कितना ब्लॉक है, 13 ब्लॉक है। आपका धनबाद में कितना ब्लॉक है, तो 10 है। बोकारो में कितना है, बोकारो में है हमारा 9 गो ब्लॉक है। बोकारो में कितना ब्लॉक है, 9 गो ब्लॉक है। अच्छा, देवघर में कितना ब्लॉक है भैया, तो 10 गो ब्लॉक है देवघर में। ठीक है, दुमका में कितना है, दुमका में 10 गो ब्लॉक है। अच्छा, गोड्डा में कितना है, गोड्डा में 9 गो है। गोड्डा में 9 गो ब्लॉक है। और साहिबगंज में कितना है, तो 9 गो ब्लॉक है इसमें भी। पाकुड़ में कितना है, पाकुड़ में 6 ब्लॉक है। ठीक है, पाकुड़ में कितना ब्लॉक, 6 ब्लॉक। जामताड़ा में कितना ब्लॉक,
6 ब्लॉक, ठीक है। रामगढ़ में भी 6 ब्लॉक, ठीक है। आपका कहाँ गया, खूंटी में भी 6 ब्लॉक। अब पहुँच गए हम लोग कहाँ पे, लोहरदग्गा में कितना ब्लॉक है, तो 7 ब्लॉक है, ठीक है। लोहरदग्गा में कितना ब्लॉक है, 7 ब्लॉक है। गुमला में कितना है, 12 है। गुमला में कितना है, 12 है। सिमडेगा में कितना है, 10 है। सिमडेगा में कितना है, 10 है। लातेहार में कितना है, तो 10 गो ब्लॉक है, ठीक है ना। और कुछ छूट रहा है क्या, आई थिंक और तो कुछ नहीं छूटा, सब खत्म नहीं। तो ये हो गया हमारे ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में हो गया, ब्लॉक्स के बारे में। ब्लॉक मतलब क्या होता है, आपका प्रखंड होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात किया, तो हमने बात किया कि हमारे झारखंड का पूरा मैप बताया आपको हमने, ठीक है ना, कि कौन सा जिला कहाँ पे है वो बताया हमने, ठीक है ना। आपके हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं वो बताया हमने। पड़ोसी राज्य का कौन कौन सा जिला टच करता है, हमारे कितने जिले टच करते हैं वो सब बताया हमने, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा कितना प्रमंडल है, ठीक है ना, 5 प्रमंडल है। सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने बताया कि कब किस जिले का फॉर्मेशन हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हर जिले में कितने कितने ब्लॉक्स हैं वो भी लिखा है। अच्छा, आप थोड़ा सा लिख दें कि हर एक जिला में कितना अनुमंडल है, हर एक जिला में कितना अनुमंडल है। तो देखिएगा, हर एक जिला में आपका अनुमंडल देखते हैं, ठीक है। तो आपका रांची जिला में कितना अनुमंडल है, तो 2 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है, सब डिवीजन। रांची जो होता है, रांची में 2 सब डिवीजन है। कितना है, 2 सब डिवीजन है। आपका गुमला में भी क्या है, देखिए लिखा ही हुआ है, 3 सब डिवीजन है, ठीक है ना। आपका गिरिडीह में क्या है, 4 सब डिवीजन है, ठीक है ना। ओके, अनुमंडल। अच्छा, हमारे पूरे झारखंड में कितना अनुमंडल है, तो पूरा 45 गो अनुमंडल है, ठीक है। कितना अनुमंडल है, 45 गो अनुमंडल है, ठीक है ना। हर एक यहाँ पे लिखा गया है। हजारीबाग में 2 गो अनुमंडल है। अच्छा देखिएगा, आपका मतलब गिरिडीह में कितना अनुमंडल है, 4 गो है, ठीक है। धनबाद में कितना, मात्र 1 गो है। बोकारो में कितना, 2 गो है। जामताड़ा में कितना, 1 गो है। दुमका में 1, ठीक है। तो ऐसे कैसे करते हुए सभी का दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा है, ठीक है। आगे भी हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। ये तो बस एक शुरुआत है, एक झांकी है। आगे आगे देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को निचोड़ देंगे एकदम, ठीक है ना। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इतना ही डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको करना क्या है कि आपको इस मैप को थोड़ा सा रखना है अपने पास, और इसको थोड़ा सा स्टडी करना है इस मैप को, क्योंकि इसी मैप में हर कुछ है, ठीक है ना। इसमें ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ ब्लॉक है, नंबर ऑफ सब डिवीजन है, ठीक है ना। कौन सा जिला कहाँ पे है, क्या आपका मतलब तो बाउंड्री कैसा है, सब कुछ इसी में है, ठीक है ना। तो भैया आपको इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, बढ़िया से इसको याद कर लेना है। अब बात होता है कि इसको याद कैसे किया जाए, सर इतना डेटा कैसे याद रखें हम लोग, ठीक है। तो देखिए कुछ ट्रिक्स है आपको हम दे रहे हैं, कुछ ट्रिक्स थोड़ा देखिएगा। तो वो बोकारो, BCG नाम सुना होगा आपने ना, बैसिलस कैल्वेटिगोराइन, पढ़ते हैं ना हम लोग, टीबी का टीका है ना, टीबी के लिए एक टीका लगाया जाता है, BCG का टीका ना। तो BCG मतलब बोकारो चतरा गढ़वा, इसका कब बनाया गया था, 1991 में बनाया गया था, याद रहेगा। चलिए आप थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, DDGS, ठीक है। और देखिएगा लोहरदग्गा, गुमला, LG। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, लोहरदग्गा, गुमला। फिर से देखिए, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, लोहरदग्गा, गुमला। ये कब बना था भैया, तो 1983 में बना था, ठीक है। अच्छा, पाकुड़, कोडरमा, पीके मूवी देखें आप लोग, तो पीके कब बनाया गया था, 1994 में। पाकुड़ को और कोडरमा को कब बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था, ठीक है। बाकी तो थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा, जैसे कि आपका ईस्ट सिंहभूम कब बनाया गया था, तो 1990 में। वेस्ट सिंहभूम कब बनाया गया था, तो 1990 में, ठीक है। बाकी देखिएगा 2001 में जो 4 जिले बनाए गए थे, 2001 में जो 4 जिला बनाया गया था, उसमें से कौन कौन सा था, तो हमारा था लातेहार था, ठीक है। क्या नाम था, लातेहार,
लातेहार। सेकंड में कौन था? लातेहार। फिर देखिए आपका सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। थर्ड में कौन है भैया? जामताड़ा, जामताड़ा। फिर फोर्थ में क्या है हमारा? सिमडेगा, जो कि कब बना था हमारा? सिमडेगा मतलब 2001 में बनाया गया था, ठीक है। और देखिएगा, ये भी आपको याद करने का तरीका हो गया। और देखिएगा आपका ये जो है कहाँ गया भैया? ये है रामगढ़। रामगढ़ और खूंटी। देखिए छोटा छोटा क्या है, छोटे छोटे जिले हैं, है ना। तो छोटे छोटे जिलों का बनाया गया था 2007 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2007 में। तो आराम से याद हो जाएगा। नहीं, आपका जो रामगढ़ है, रामगढ़ और खूंटी कब बनाया गया था? 2007 में बनाया गया। ओके, ये तो रहा आपका ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद करने का, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा आप, थोड़ा सा अगर जब आपको ब्लॉक याद करना होगा, ब्लॉक, तो ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिएगा धनबाद का क्या है? 10 है। अब देखिए 10 कहाँ कहाँ है? 10 धनबाद का है, आपका देवघर का भी 10 है, दुमका का भी 10 है ना। और देखिए सिमडेगा का भी 10 है। तो जहाँ जहाँ 10 है उसको एक साथ कर लीजिए। अब देखिए आपका बोकारो का 9 है, आपका गोड्डा का 9 है और साहिबगंज का 9 है। तो जहाँ जहाँ 9 है उसको एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोडरमा का 6 है, पाकुड़ का 6 है, ये खूंटी का 6 है, रामगढ़ का 6 है। सबको एक बार ध्यान से दे दीजिए आप, कहाँ कहाँ 6 है? रामगढ़ में है, कोडरमा में है, खूंटी में है, पाकुड़ में है, ठीक है। तो याद करना बच्चे बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा सही तरीका होना चाहिए याद करने का। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपको बड़े से बड़ा चीज़ झारखंड का, चाहे इंडियन जीएस का, देखिए झारखंड जीएस का भी वीडियो सब का सब कंप्लीट आएगा, और झारखंड आपका इंडियन जीएस का भी, ठीक है, भारत का सामान्य अध्ययन का भी सारा वीडियो अप टू पीसीएस लेवल, ठीक है, वहाँ तक पूरा कंप्लीट हम अपलोड करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, और हम लोग ऐसे ही क्रांतिकारी वीडियोज़, क्रांतिकारी पहल तो है ही हमारा यंग माइंड्स का, ऐसे ही क्रांतिकारी वीडियोज़ हम लोग आप पे लाते रहेंगे और हम लोग बढ़ते रहेंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पहुंचने से पहले मैं जाने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी है चुनाव का वक्त, ठीक है ना, अभी है चुनाव का दौर है, और हमारे झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं, ठीक है। जिस उद्देश्य से झारखंड को बनाया गया था, वो उद्देश्य अभी तक किसी भी एंगल से पूरा नहीं हुआ है, किसी भी तरह से वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। 40% मिनरल्स जो झारखंड दे रहा है पूरे देश को, हमारा झारखंड पूरे देश का 40% मिनरल्स देता है, लेकिन आज भी हमारा झारखंड गरीब है, बहुत गरीब, यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ का स्थिति देखिए ना कैसा है, 24 साल हो गया लेकिन लगता ही नहीं है कि कुछ हम लोग को कुछ मिला है, नहीं, जैसे कि तैसा सब कुछ चलता है, खाली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है हर जगह, ठीक है ना। तो ये चुनाव है, ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है, इस चुनाव में हमारा भविष्य लिखा जाएगा, ठीक है, इस चुनाव के माध्यम से हमारा भविष्य लिखा जाएगा। 24 साल तो ठग लिया, 24 साल तक हमारा झारखंड ठगाया गया, ना स्थानीय नीति बना, ना आपका मतलब नियोजन नीति बना, ना आपका विस्थापन नीति बना, कोई नीति हमारे यहाँ पे ढंग का नहीं बना है, ठीक है। रोजगार के नाम पे तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका सरकारी नौकरी के नाम पे आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चोरी हो जाता है, तो कभी एग्जाम नहीं होता है, 10-10 साल में एक एग्जाम होता है। बिहार में आप जाके देखिए कितना वैकेंसी निकल रहा है, कितने लोग को वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है ना। टीचर का वैकेंसी निकलता है तो 1-1 लाख निकलता है, 1.5 लाख निकलता है। अभी आपका बीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, जहाँ पे आपका 2000 आपका फॉर्म निकला हुआ है। और हमारे झारखंड में क्या है, किसने अभिशाप दे दिया हमारे झारखंड को? जेपीएससी का फॉर्म निकलता है 5 साल में एक बार, उसमें भी आपका 200-300 सीट, उसमें भी धांधली। जीएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ, 8 साल के बाद हुआ, 18 बार इसका नोटिस निकला, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। इससे पहले भी चोरी हो गया था और अभी भी चोरी हो गया है, 30 लाख में क्वेश्चन बेचा गया है। तो आखिर कहाँ जाए यहाँ के बच्चे? तो अगर आपको अपना भविष्य को या झारखंड के भविष्य को सुधारना है तो बहुत ही सोच समझ के वोटिंग करें, एकदम सोच समझ के वोटिंग करें। आप उनको वोट दें जो कि आपका भविष्य को बना सकता है, उनको वोट ना करें जो मतलब जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, जिनको सिर्फ जीतने से मतलब है, ठीक है ना। आप देखिए, मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलूँगा,
आपको खुद ही पता है कि किस पार्टी ने आपको कितना धोखा दिया है, किस पार्टी ने आपको क्या किया है, क्या क्या दिया क्या नहीं दिया। और अभी एग्जाम आपका जब का चुनाव है तो चुनाव के टाइम पे आपको लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, ठीक है ना, मैया योजना और भैया योजना के नाम पे, ठीक है। तो ये आपको लॉलीपॉप चाहिए कि आपको अपना भविष्य चाहिए, ये आप देख लीजिए। मैं आप लोगों से, समस्त झारखंड वासियों से ये उम्मीद करूंगा और यही कामना करूंगा कि आप लोग अपना वोट जो है बहुत ही सोच समझ के दें, एक सही आदमी को दें, सही व्यक्ति को दें जो कि आपके झारखंड का भला कर सके, आपके यहाँ पे नियम नीति लागू कर सके, कानून का राज हो, सबको रोजगार मिल सके, एग्जाम्स टाइम पे हो, स्कूल खुले, ठीक है ना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, और जो कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी हो रहा है सबको रोक लगे। बाकी हम और क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलने से मुद्दा थोड़ा बिगड़ जाएगा। देखिए आक्रोश है, मैं एक झारखंड का आदमी हूँ, तो अपने इस झारखंड को लूटते पीटते देख नहीं सकता। मैं अपने झारखंड को लूटते हुए मैं देख ही नहीं पाता, मुझे बहुत दुख होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ठीक है। मैं अपने झारखंड से बहुत प्यार करता हूँ और हम चाहते हैं कि मेरा झारखंड इसको बनाया जाए, इसमें टॉप स्टेट में आने का पोटेंशियल है, हमारे झारखंड को टॉप रैंक में आने का पोटेंशियल है, लेकिन हमारे यहाँ का लीडरशिप ठीक नहीं है। जिस दिन यहाँ का नेता ठीक हो गया, हमारा झारखंड को टॉप में आने से कोई नहीं रोक सकता, हर महीने में टॉप है हम लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आगे का वीडियो हम लोग झारखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे अभी फिलहाल कुछ मिसलेनियस वीडियो लाएंगे हम लोग, झारखंड का कुछ मिसलेनियस वीडियोज़ लेके आएंगे और आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद।